हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साइकोलॉजी फॉर लिविंग DU SOL सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। द टॉपिक इज़ चैलेंजेस ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट होता है, तो बहुत ज़रूरी है जानना कि सेल्फ डायरेक्शन होता क्या है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं सेल्फ डायरेक्शन के। सेल्फ डायरेक्शन एक टर्म है जो कहती है हाई डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, कि कोई इंसान जब अपने बहुत सारे काम काफ़ी हद तक खुद करने लग जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डायरेक्शन और ऑटोनॉमी और self sufficiency. In our thinking and behavior, self direction is about interdependence between, you can say, students and the adults who guide them, and the notion of self direction can suggest independence rather than dependence. The ability to make choice independent of others and manage our actions and lives on our own without any external forces influencing or dictating specifically what we should do. The term actually suggests a high degree of autonomy and self sufficiency in our thinking and behavior. तो बेसिकली सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है आत्मनिर्भरता, अपने आप को एक दिशा दिखाना, अपने आप को ज्ञान देना, अपने आप को खुद डायरेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, तो सेल्फ डायरेक्शन इन अ स्टूडेंट इज़ द डिज़ायरेबल क्वालिटी और डिज़ायरेबल ट्रेट दैट अ teacher needs. Self-directed students are effective, are motivated learners with stronger commitments to lifelong learnings. देखते हैं सेल्फ डायरेक्शन के रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या मुश्किलें आती हैं। द फर्स्ट वन, लिविंग इन अ रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी, fear to look at the experts and other associated risks. अब समझते हैं लिविंग इन अ रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी होता क्या है। रैपिड का मतलब बहुत ही तेज़ी से। आप लोग बीइंग द स्टूडेंट ऑफ दिस जनरेशन बहुत ही अच्छे से समझते होंगे कि टेक्नोलॉजीज़ रोज़ चेंज होती हैं। आज हम किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं, टुमारो सम अदर सॉफ्टवेयर, सम अदर अपडेट कम्स, और हमें अपने आप को हर चीज़ के साथ अपडेटेड रखना पड़ता है, अदरवाइज वी विल लैग बिहाइंड और पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग अस बैकवर्ड. So it poses a great challenge to the self direction of individuals than was the case in the past. We have been actually more successful in achieving freedom from traditional authorities. Traditional authorities में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हमें ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ से तो मुक्ति मिल गई है, फ्रीडम मिल गई है, बट वी हैव बिकम स्लेव ऑफ टेक्निकल अथॉरिटीज़. अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है सेल्फ डायरेक्शन में. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फियर टू लुक एट द एक्सपर्ट्स. Challenge of self direction is so great that we tend to escape from it by looking to the experts for decisions on important choices or conforming to the crowd or simply drifting away. तो कई बार हमारे ऊपर इतना सेल्फ डायरेक्शन का भूत सवार हो जाता है कि नहीं, हमें सब कुछ खुद ही करना है, दैट वी leave the opinions of our loved ones or even our mentors or our well wishers or any person expert in that particular field. हमें ऐसा लगता है नहीं, सबसे ज़्यादा ज्ञान हमारे पास ही है, हमें किसी के पास नहीं जाना, हमें किसी से कुछ भी नहीं पूछना. So at time we avoid taking expert suggestion, that itself becomes a challenge to self direction. नेक्स्ट चैलेंज, एसोसिएटेड रिस्क. हम लाइफ में कुछ भी नया करना चाहते हैं, नया करने जाते हैं, तो उसके साथ कुछ रिस्क जुड़े होते हैं. लेकिन अगर हमें सेल्फ डायरेक्टेड रहना है तो उन रिस्क्स को भी साथ में लेकर चलना होगा. सो टेकिंग चार्ज ऑफ आवर लाइफ्स ऑन आवर ओन मीन्स facing up to the importance of decision making, taking calculated risks for the sake of growth and assuming full responsibility for our lives. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए हमें डर लगता है कि इसके साथ पता नहीं क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हो. अगर कुछ गलती हो गई, अगर हम फेल हो गए, तो आसपास
तो देखते हैं कि किस तरीके से इन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू रिमेन अपडेटेड। अपने आप को अपडेटेड रखिए। चेंजेस को एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है। आसपास चेंजेस होंगे, सोसाइटी है तो चेंजेस के लिए ही बनी है, तो एक्नॉलेज दोज चेंजेस एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड। प्लस एंड लास्ट, रीऑर्गेनाइज योर एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल स्ट्रिक्ट, बिल्कुल एडमेंट बनाकर मत रखिए। अपने एक्सपीरियंस को रीऑर्गेनाइज करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को मैच करिए आजकल की सोसाइटी के साथ और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करिए। I hope the video has been helpful. Please do contact us to join our online and offline classes. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.